स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट टॉपिक कराऊंगा, जिसमें आप ज़ीरोज़ निकालना सीखोगे और ज़ीरोज़ में और कोफिशिएंट में रिलेशन निकालना सीखोगे। आओ देखें जरा कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बच्चों अगर पॉलिनोमियल लिखा होगा तो आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ आएगा। अगर यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ आता है तो इक्वल टू 0 लगाते हैं। पॉलिनोमियल लिखा हुआ आएगा तो इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने हमेशा a मानना है, एक्स के कोफिशिएंट को हमेशा b मानना है, और जो भी कोई नंबर दिया होगा उसको बोलेंगे कांस्टेंट, वो हमेशा c माना जाएगा। अगर आपको बच्चों मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें ना इक्वेशन नहीं है, उसका ग्राफ गिवन है, जैसे मान लो ये आपको ग्राफ गिवन है और ये ग्राफ इस फंक्शन को शो कर रहा है fx को। आपको इस ग्राफ को देख के बताने हैं कि इसके अंदर कितने जीरोस हैं। आपको बच्चों इसमें ये चेक करना है, जैसे यहाँ पे x है ना, तो आपको x एक्सिस देखना है कि ये ग्राफ, ये कर्व x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। 1 2 3। तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोस माने जाएंगे। एक एग्जांपल और देखो, मान लो हमें कोई ग्राफ दे रखा है, और ये ग्राफ भी fx को शो कर रहा है। इसमें हमको बताने हैं नंबर ऑफ जीरोस। ये बच्चों कर्व जो है ग्राफ ने दिखा रखा है, जो ये भी x को कर रहा है शो। फिर से आपको x एक्सिस के देखने कितने पॉइंट्स हैं जहां पर ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है। 1 2 3 4। इस पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये भी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माना जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट भी इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट इस fx यानी इस फंक्शन का सॉल्यूशन है, तो ये भी नंबर ऑफ जीरोस में काउंट होगा। ऐसे 4 पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, तो ये रहेंगे 4 जीरोस। तो कुछ क्वेश्चन तो बच्चों आपको इस चैप्टर में इस टाइप के दे रखे हैं कि आपको ग्राफ गिवन होगा, ग्राफ को आपने देख के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है ऑन एक्स एक्सिस, जिससे आप नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको जीरोस में और कोफिशिएंट्स में रिलेशन कैसे निकालते हैं वो बताता हूं। जैसे आपको बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ zeros of the given polynomial। और जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, सपोज करो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसके बाद आपको वो रिलेशन जो है ना वेरीफाई करने के लिए भी बोलेगा, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of given polynomial। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज करना है। इसके जो फैक्टर बनेंगे हमारे पास 3 4 जा, क्योंकि 3 को और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, और दोनों को माइनस करोगे तो -1 भी आएगा। तो ये बनेंगे इसके फैक्टर्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो -1 आ रहा है। ये आप सबको बच्चों आता है, क्योंकि आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ये हमने इसके फैक्टर्स लिख दिए।
अब आपने इसमें पेयरिंग करनी है। पहले पेयर में से 3x कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 बचेगा। दूसरे पेयर में से 4 कॉमन आ रहा है, बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर ब्रैकेट में साइन चेंज होगा। तो ये आ गए बच्चों इसके दो फैक्टर्स। अब हमको इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए हमें पहले फर्स्ट वाले फैक्टर को 0 रखना है और यहां से x की वैल्यू निकालनी है। ये 4 वहां जाके प्लस हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा। एक बार सेकंड वाले फैक्टर को 0 रखेंगे, ये x की वैल्यू आ गई। तो इसके बच्चों जीरोस आ गए हमारे पास 4/3 एंड -1। अब नंबर ऑफ जीरोस कितने आए? 2। ये आपको बच्चों नंबर ऑफ जीरोस यहीं से पता लग जाएगा इस पॉलिनोमियल की डिग्री को देख के। अगर इसकी डिग्री हमारे पास 2 है तो 2 जीरोस आएंगे। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ जिसमें 3 जीरो होते हैं, यहाँ पे अगर पावर 3 होगी तो उसमें 3 जीरोस आएंगे और पावर 4 होगी तो 4 जीरोस आएंगे। तो जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने ही जीरोस निकल सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं होंगे। ठीक है। अब आपने इन जीरोस को अल्फा और बीटा एज्यूम कर लेना है। जैसे फर्स्ट वाले को हमने अल्फा मान लिया, सेकंड वाले को बीटा मान लिया। आप इसको अल्फा और इसको बीटा एज्यूम कर सकते हो। और इस इक्वेशन से अब आपने गिवन पॉलिनोमियल को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू भी लिखनी है। पॉलिनोमियल को हमने कंपेयर किया और ए की वैल्यू निकाली हमने 3। ए होगा एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट और यहाँ पे क्या है 3, तो ए 3 माना जाएगा। बी होगा एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोई नंबर नहीं है, माइनस है तो 1 माना जाएगा, -1, साइन का ध्यान रखना है। और कांस्टेंट नंबर सी माना जाएगा विच इज -4। अब हमने इसके अंदर इन जीरोस में और इन कोफिशिएंट में रिलेशन वेरीफाई करना है। ये बच्चों रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा को -b/a के इक्वल लाना होता है और अल्फा इंटू बीटा को c/a के इक्वल लाना होता है। इसमें जो अल्फा प्लस बीटा आया है इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, क्योंकि हमने इन दोनों को जीरोस माना था। ये आपका हमेशा -b/a के इक्वल आना चाहिए और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये हमेशा c/a के इक्वल आना चाहिए। अगर आपके ये दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब है ये आपका पूरा क्वेश्चन ठीक है और वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा देते हैं। जो -1 है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस बी हमारे पास -1 है, ए 3 है, इसका एलसीएम लेंगे, ये आ गया 1/3 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी आ गया 1/3। तो इसका बच्चों फर्स्ट पार्ट तो वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा c/a, 4 1 जा 4। ये बच्चों दोनों अगर इक्वल आ गए तो आपने लिखना है लास्ट में वेरीफाइड। इसका मतलब है हमने जो क्वेश्चन किया है, सॉल्व किया है, इसके जीरोस निकाले हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये चीज पूछते हैं कि इसको वेरीफाई करना है, तभी आपने इसमें ये वाला पार्ट करना है, यहां से लेकर और यहां तक। अगर आपको सिर्फ जीरोस पूछे हैं और पॉलिनोमियल गिवन है तो यहीं पे आपने छोड़ देना है, ये आपका आंसर होगा। और आपने जीरोस को हमेशा अल्फा और बीटा मान के सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों।